बाजी हसत चलाए 20 साहब बाजारी की क्यादत में हम अपनी जदोजहद के लिए 20 साहब बाजारों के साथ हैं। जब तक सिंध को हकूक नहीं दिलाएंगे आराम से नहीं भेजेंगे। बाकी वो जो समझते हैं कि हम जीत के आए हैं खुशकिस्मत हैं, तो हम मुजाहमत करेंगे पूरी तरह से। ये जाली मैंडेट है, ये जाली मैंडेट है, इसको हम कबूल नहीं करते। और ये सिलसिला अब चल पड़ेगा, ये सिलसिला अब चल पड़ेगा, बंद नहीं होगा। जरदारी साहब, अयाशियां हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई अयाशियां। मैं भी साहब सही सदर शाह से ये मैं इंतजार करता हूँ कि सिंध के लोग आपकी क़यादत के लिए भरपूर तरीके से आपके साथ है। जुल्म तो देखें, जुल्म देखें कि लोग भी हमारे मारे जा रहे हैं, एफआईआर भी हम पे कट रही है। काटो, कितनी एफआईआर काटोगे, इन सब पे एफआईआर काटो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आकर मैं सबका न्याय शुक्रगुजार हूँ, लेकिन जिस तरह से आज ये लोग मैंने देखे हैं तो मेरी तो खुराक हो गई। मैं तो खुश हूँ कि ये लोग हमारे साथ हैं। मेहरबानी। लियाकत अली खान जितोई साहब, और अब मैं दावत खिताबत दूंगा एक और एक्स मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और आपसे मुखातिब हो। एक और एम्बुलेंस आ रही है। ये सुबह से लेकर मेरे ख्याल में आज मेरे साथी दोस्त बखूबी कवरेज कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ से एम्बुलेंसेज और फैमिली की गाड़ियाँ गुजर चुकी हैं बाकायदा मुजाहिदीन की सिक्योरिटी में। मैं मुजाहिदीन पीर साहब के फॉलोअर मीडिया के वर्कर साथियों से गुजारिश करता हूँ कि इन एम्बुलेंसेज को बहिफाजत अपनी मंजिल की तरफ रवाना करें। और अब मैं दावत खिताब दूंगा डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमदुल्लाह अला रसूल करीम। जनाब हजरत पीर साहब बाजारो साहब असांजे जीडीए जा रहनुमा ॿियनि मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा रहनुमा ऐं सिंध जो अवाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ शायद इस एम्बुलेंस में कोई मरीज ना हो, ऐसे ही हुकूमत ने भेजी हो जलसे को डिस्टर्ब करने के लिए। बहरहाल फिर भी आप लोग रास्ता दो, ये उनका ज़र्फ है, ये हमारा ज़र्फ है। हुकूमत वालों को पता चला है कि पीर साहब ने ऐलान किया है कि एम्बुलेंसेज को गुजरने दो। मुझे तो ये लग रहा है कि ये भी कोई साजिश होगी। खाली जा रही है ना, ये हमारे दोस्त बता रहे हैं खाली जा रही है। भाई अगर खाली है तो उनको जरा चेक करके छोड़ो, वरना ये तो अपना धंधा जारी रखेंगे जो फ्रॉड इन्होंने डे 1 से शुरू किया, अभी भी करते रहेंगे। मैं जीडीए की तरफ से आप सबका मशहूर हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में पूरे सिंध से यहाँ तशरीफ ले आए हैं। मेरे ख्याल में इलेक्शन अपनी जगह, मगर ये तो रेफरेंडम हो गया है। इस रेफरेंडम को मानना चाहिए, लोगों को मानना चाहिए, लोगों की राय को मानना चाहिए। बड़े बड़े जलसे बाकी पार्टियां भी करती हैं, मगर जीडीए की तरफ से सिंध में ये जो जलसा हुआ है ये मेरे ख्याल में अपनी मिसाल आप है। मुझे कल मुख्तलिफ जिलों से लोग जो है वो फोन करके पूछ रहे थे कि कहीं आना है, ऐसे ऐसे लोग जो मुख्तलिफ जिलों से, तो लोग और ये खुद से आए हैं। कोई इनको ट्रांसपोर्ट नहीं दी गई, कोई इनको खर्चे नहीं दिए गए, कोई इनको जो पीपल्स पार्टी वाले पैसे बांटते हैं वो नहीं बांटे गए, और ये खुद से लोग अपने जेब से खर्च करके यहाँ पहुंचे हैं। बल्कि पीर साहब की मोहब्बत में लोग पैदल आ रहे थे, किबरों के आगे से, थर से, दरबारगढ़ से, बाकी जिलों से, उमरकोट से लोग पैदल आए हैं। आज भी हम जब जलाल शाह के घर पे जा रहे थे उस वक्त भी लोग बेचारे पैदल आ रहे थे, और रात को पीर साहब के इश्क में यहाँ सर्दी में सोए रहे हैं। इस तरह से मेरे ख्याल में तो किसी पार्टी में नहीं होता। ये जो इतना बड़ा इज्तिमा है उसका ये फैसला है कि इलेक्शन दोबारा फ्री एंड फेयर कराना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, खुसूसन सिंध में, और उसके लिए एक आजाद हुकूमत बनानी चाहिए जिसमें कोई किसी का नामी नहीं ना हो, जिसमें उन्हीं की कैबिनेट ना हो, आजाद लोग आए तो ही ये फेयर इलेक्शन हो सकेगा। और अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि जुडिशरी के उसमें या एडमिनिस्ट्रेशन तो उसका तो होना ना होना एक ही बराबर था। डिलिमिटेशन उनकी मर्जी से हुआ, पोलिंग स्टेशन रात रात में चेंज हो रहे थे, स्टाफ सारा उनका मनपसंद स्टाफ था, और बल्कि इनके अपने वर्करों को सरकारी आर्डर देके पोलिंग स्टेशन से भिजवाया गया, लेटर देके। कौन पूछे, कौन रोकने वाला था? यहाँ तो कोई निजाम है ही नहीं ना। अब लोग इलेक्शनों से, सिस्टम से, जमहूरियत से मायूस होते जा रहे हैं। ये चौथा इलेक्शन है जो इसी तरह से रिग हुआ है, या किसी एक पार्टी के हक में कोई गिव एंड टेक हुआ है, कोई डील हुई है, क्या हुआ हमें तो नहीं समझ आ रही। हमारी तो उम्रें पूरी हो गई मगर पाकिस्तान में इलेक्शन फेयर नहीं हुआ।
تو میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن فری فیئر ہونا چاہیے. کوئی نگران حکومت ایسی بنانی چاہیے جو سب لوگوں کی مرضی سے نگران حکومت بنانی چاہیے. اور الیکشن کا سیٹ اپ خاص طور پہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے, جو یہاں پہ ایک دورانی صاحب بیٹھے ہوئے ممبر, ان کا کوئی خاص ہی چہیتا ہے, وہ ممبر بیٹھا ہوا ہے, تو اس کے ایسے ممبروں اور ایسے الیکشن کمیشن کے اندر میں کیا الیکشن فیئر ہوگا. تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ کوئی فیئر لوگ الیکشن کمیشن بھی کوئی نیوٹرل کوئی فیئر الیکشن کمیشن ہو, اور جو یہاں نیچے RO DRO پریزائڈنگ آفیسر APO وغیرہ جو بھی اسٹاف ہے وہ کوئی نیوٹرل لوگ ہونے چاہیے. یہاں تو ٹپے ہی وہ لگا رہے تھے, بکس سے بھر کے آئے تھے, پہلے سے ہی ٹپے لگا کے بکسوں میں بھر کے لے آئے تھے الیکشن کے. تو اس میں کیا ہوگا, یہ اسی طرح سے ہوگا. یا تو پھر الیکشن نہیں کرانے ہیں تو نہ کراؤ بھائی, لوگوں کے پیسے بھی خرچ کرتے ہو, انرجی بھی لوگوں کی ضائع کراتے ہو, اور ہر 5 سال کے بعد ڈھکوسلا کرتے ہو, پھر کہتے ہو کہ 5 سال پورے ہونے چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ جو 58(2)B کا جو قانون تھا وہ صحیح تھا. یہ چور جب چوریاں کرتے تھے تو ان کو گھر بھیجتے تھے, اور یہ 5 سال کے ٹائم پورے کرنے والے چکر میں لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی تھی. تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم اس الیکشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور نئے الیکشن کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں. مہربانی. السلام علیکم. کنٹینر پہ ہمارے ساتھی دوستوں کے پاس دوسرے ساتھی جو چڑھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ نیچے جائیں, اور ساتھی دوستوں کو ان کی کوریج میں بہت مشکلات درپیش آ رہی ہیں. مہربانی فرما کر دوست تھوڑا سا خیال رکھیں. اور اب میں اس کردار کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں جس نے پاکستان کی تاریخ میں ایک انمول کردار ادا کیا. قومی اسمبلی کی 350 کی نمبرنگ میں اکیلی ہوتے ہوئے پیر صاحب کی بریانی کا کردار ادا کیا. سورہ بادشاہ کے پولیس ہونے کا سچا ثبوت پیش کیا. میری مراد آپ کی اور ہماری بہن عتیق طاہرہ بانو. السلام علیکم. میرے سندھ کی غیور عوام, میرے بھائی, میری بہنوں, میری ماؤں, آپ سب کو السلام علیکم. بھیس پکارا, شادی بیٹی چھاجا نارا, حد تک کیا نارا, بھیس پکارا. ابھی ارباب صاحب نے صحیح کہا تھا, ذرا ایمبولینس غور سے چیک کر لیتے کہیں اس میں جیالے تو نہیں ہے جو قرض کھا کر گر گئے ہیں, جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کب تک اپنی وہ کہتے ہیں کہ چھپانے والوں کے پیچھے چھپیں گے. میں پہلے بھی ان کو کہا تھا کہ سندھ کی عوام جاگ چکی ہے. سندھ کے ساتھ جو 15 سالوں میں انہوں نے کیا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ میں تو اس میں سب طاقتور ہلکے آ جاتے ہیں, کسی ایک پر تنقید نہیں ہے, سب کو ابھی ہم سب محبت سے پیغام دے رہے ہیں. اور یہ پیغام ہم لوگوں نے 15 سال دیے رکھا ہے کہ عوام کے بدھائے ہو کہ کیا محبت کو کمزوری سمجھتے ہیں. محبت طاقت ہوتی ہے. تو آج ہم سب نے یہاں پر کھڑے ہو کر بتایا ہے کہ ہماری محبت کو کمزوری نہ سمجھا جائے, کہ اگر ہمیں اپنے ملک کو قوم سے اپنے وطن سے پیار ہے تو ہم اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں, اور اس کے اوپر جو گندی نظر رکھے ان آنکھوں کو نکالنا بھی جانتے ہیں. بیس وغیرہ آج آپ لوگوں کا جوش اور جذبہ دیکھ کے میں نے صرف کتابوں میں, ڈاکومنٹری میں یا اپنے گھر کے بڑوں سے وہ جنگ آزادی کا سنا تھا, سورہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور سنا تھا, لیکن آج آپ لوگوں کو دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا کہ اس وقت کو کیا منظر ہوگا, کہ کیسے ہروں نے ان 3 فرنگیوں کو بھگایا ہوگا. لیکن پھر ایک بات اور بھی ہے میرے بھائیوں, جڑا انگریز ہویا وہ غیرت مند ہویا. انگریز غیرت مند تھے, ہمارا بالا اتنے غیرت مندوں سے نہیں پڑا. تو اپنے حق کی جنگ خود لڑنی پڑے گی. میں تو کہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی کیوں خاموش بیٹھے ہو. جو میں یہاں پر ابھی سانگر کا حال دیکھ کر آئی ہوں, اور اسپیشلی پیر صاحب جو جماعت کے ساتھ وہاں پر ظلم ہے کہ جماعت کے علاقوں میں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ تمام سہولتیں وہ لگتا ہے کہ ایک ایریا دوسرا ہے اور جہاں جماعت بنتی ہے وہ کوئی دوسرا سیارہ ہے, کہ انہوں نے بھوک میں جماعت کی بھوک میں جب اس کی محبت جو ان کی محبت اپنی جماعت اور اپنے ملک کو کون سے ہے اس میں ان لوگوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں. تو میرا کہ یہ میں اب تک میڈیا کوریج کر رہے ہیں, اور یہ تو یہاں پر نعرے کہ جو ملک کے لیے کہ یہ ان سوئے ہوئے کو جگا دے خدا کے لیے. چیف جسٹس صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ یہاں پر لوگ اپنے حق کے لیے باہر نکل رہے ہیں. ایک سندھ کی سب سے بڑی جماعت اس الیکشن کو مان نہیں رہی, اور آپ ٹی وی پر آ کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا الیکشن ہو گئے. وزیر اعظم کون ہے؟ پہلے تو میں اس کو مذاق سمجھی تھی, لیکن پھر سمجھ آئی کہ یہ تو مذاق ہم 25 کروڑ کیڑے مکوڑوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. چیف
पगारा, हक सच्चा नारा। तो वो इनके लिए ये है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे लिखा है कि सच बोलो। तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि 30 साल के सीडीए के फोरम को इस्तेमाल किया गया है। तो मैं यहाँ पर कहना चाह रही हूँ अपने बीबी के फर्जंद मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब से कि बिलावल भुट्टो साहब आंखें खोलें कि आपकी पार्टी को जरगमाल बना लिया है 4 लोगों ने। यहाँ सिंध में 4 लोगों ने आपकी पार्टी को जरगमाल बनाया हुआ है कि वो 4-5 लोग किस तरीके से सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, चाहे वो सिंध की सेहत का मामला हो। अभी जितने एग्जाम हुए सिंध सर्विस के, वो कल रात 1-1 करोड़ में सीट बेच दी थी। यहाँ पर सिंधियों का तोता, क्या वो तालीम हो, क्या तहत हो? ठीक है, सुनने वाले सुने कि वो पंजाबी में कहते हैं कि अपनी मंजी थले डांग फेरो, अपने घर में देखो कि आपके घर में चोर कौन है कि जिन्होंने सिंध की आवाम के साथ ऐसा किया है। और ये अकेले नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैं बात कर रही हूँ कि ये यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर सिंध का हक वापस नहीं दिया गया तो जहाँ पर मुख्तदर हल्के बैठे हैं, ये अगला एहतजाज वहां पर भी हो सकता है। सिंध की आवाम अगर फिरंगियों को भिगा के अपने सिंध को आजाद करवा सकती है तो ये मुट्ठी भर जमात, वो कह रहे हैं कि सब खाने वालों की जमात, ये पी कि अब वो पी वो तो पी करके अपने यहाँ पर अपनी हुकूमत यहाँ पर की है, उनको भगा भी सकते हैं। तो ये आंखें खोले। बीबी साहिबा का एक बयान था नवाज शरीफ के लिए कि वो इदारों को कमजोर करते हैं, इदारों को मतलब मना रिश्वत दे, मतलब पैसा गिराए, उनको कमजोर, उनको वो करते हैं। तो आप क्या हो रहे हैं? तो मेरी अपने मुख्तलिफ हलकों से मुझे माफ कर दीजिएगा कि मेरी एस्टैब्लिशमेंट से भी यही गुजारिश है कि खुदा के वास्ते मुल्क के मुस्तकबिल से ना खेलें। हम सब रहते वतन पाकिस्तानी हैं। एक साहब की जमात बॉर्डर के ऊपर भी है, वहां पर सबसे ज्यादा जान देने वाली हमारी वो फोर्स है। और यहाँ पर जो लोग आए हुए उसमें कितने शहीदों के बारिश है यहाँ पर। तो हम पे वो थोड़ा शफकत की नजर करें और इस मुल्क पे वो कह रहे हैं कि जो हम सब मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं उनको ऐसे लोगों के हवाले ना करें कि जिनका एजेंडा ही मुल्क लूटना हो। लेकिन आपस की बात है, आप लोग मुझे बताएं इतने पैसों में ये करेंगे क्या? ये तो ना खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना ओढ़ सकते हैं। इतनी हवस क्यों है? अब आज सिंध को सिर्फ इन्होंने कब्रिस्तान बनाया हुआ है, बच्चे बाहर, पैसा बाहर, घर बाहर, दफन होने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। या मुझे पी के पैर में दफनाई दो। अल्लाह वो इतनी ताकत हो जाए, अल्लाह के मौसम दिखा दे कि पी भी लत भरे के हल लेने के बजाय बाहर की तरफ किसने लूट के मेरे मुल्क का पैसा रखा है, ये तो वहीं पर ही दफा करो। तो मैं एक वो कह रहे हैं कि एक किसी के शेर मुझे पढ़ना है, अपने जो ताकतवर हल्के हैं ना, 10-12 लोग ज्यादा नहीं है, 10-12 लोग ज्यादा नहीं है, वो फैसला करते हैं कि हम तो भेड़ बकरियां हैं कि 5 साल हमें कौन हाकेगा, कौन हमारा खून पिएगा और कैसे पिएगा। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि नया सूरज निकाला जा रहा है, दिए में तेल डाला जा रहा है, हम ही बुनियाद का पत्थर हमें ही घर से निकाला जा रहा है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो खुदा के वास्ते इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत दे। सिर्फ हम नगमे गाकर इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत नहीं दे सकते। अगर आपके हाथ में ताकत है तो आपको इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत देना पड़ेगा। आप एक करप्ट जमात को सिंध उनके हवाले नहीं कर सकते। जैसे कैसे हो सकता है कि पूरी यहाँ पर आपने जीडीओ को देखा, लाखों का मजमा उनको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लाखों का मजमा क्या इस लाखों के मजमे ने हमें मुस्तरद किया है? वो खुदा का खौफ करें। इससे ज्यादा बोलेंगे तो वो फिर कहेंगे ना कि वो बात फिर कहीं और निकल जाएगी। अच्छी बात नहीं है कि वो यहाँ पर आग लगाने वाले भी होते हैं कि वो बात को कहीं का रुख दे दें। तो मैं ये धरना नहीं रुकेगा, ये हर जिले में उसकी हद तक करना होगा। और उसके बाद ये हम खुद से हर बंदा आज के बाद, मेरा भी आज के बाद एहतजाज है, जहाँ पर मैं जुल्म होता देखूंगी, जहाँ पर अपने लोगों से जुल्म होता देखूंगी, मैं एहतजाज करूंगी। अब खुदा के वास्ते चुप नहीं रहना। क्या आप चुप रहोगे? अपने हक के लिए खड़े हो। क्या सवाल पूछेंगे कि हमारे बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं? सिंध के पैसे कहाँ गए? और सांगर के OGDCL के पैसे किधर गए? क्यों इनका पेट नहीं भरता? तो बस अपने हक को पहचाने। बहुत सारे लोग हैं, मैं तो वैसे ही एक पूरा सांगर देख के मैं इतनी जज्बाती हुई हूँ कि काश कि कुछ कदर की इजाजत मेरे रब ताला ने दी होती तो आज तलवार लेकर निकल जाती और गर्दन कलम कर देती मैं। अपना ख्याल रखिएगा और इस जज्बे को कभी कम न होने दें। इंशाअल्लाह ताला हालात बदलेंगे। और हम तो उस जमात, उस खानदान के मुरीद हैं कि जिन्होंने कहा वतन या कफन, आजादी या मौत। खिताब लेने वालों में से नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे पास जो किताब है तीर पगारो, ये खिताब ही बहुत है। अपनी जान का नजराना दे दिया, वरना तो वो कहते हैं ना कि उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था, किसी को क्या स्टोरी पता चलती। अपनी जान दे दी लेकिन जुल्म के आगे नहीं झुके। तो साथ ही रहना। तो उस वक्त मैंने कहा था, बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी कि उस वक्त भी हुसैन थे और सामने तीर था, आज भी हुसैनी गांधी और सामने तीर है। तो यजीद ने भी एक वोट ही मांगा था जो कि नहीं दिया था। तो हम भी उन्हीं के फॉलोअर्स हैं, झुकेंगे नहीं। गर्दन काटनी है गर्दन काट ले। और आज मैं बोलती हूँ कि अगर मेरी जुबान से किसी को मेरे बोलना बुरा लगता है तो सामने खड़ी हूँ, तो फिर गोली यहाँ आनी चाहिए, यहाँ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गोली आई तो अपने साथ 4 को लेकर जाऊंगी, ये मेरा वादा है। देश बगाड़ा, हद सच्चा